साथियों नमस्कार। आज फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर हैं और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करूं जो कि हमारे आसपास और हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और वो है शिक्षा। किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव लाती है और उसे प्रभावित भी करती है। जिन परिवारों में शिक्षा नहीं है उन परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह का विकास अवरुद्ध होता है, और जिन परिवारों ने शिक्षा हासिल कर ली है वो धीरे धीरे इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो उसकी शुरुआत होती है हमारे आसपास के सरकारी स्कूलों से, और जब हम अपने आसपास के सरकारी स्कूलों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि आज इस समय पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, और पूरा ऐसा माहौल बना दिया गया है मीडिया के माध्यम से, हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि समाज ने जो हमारे आसपास के सरकारी स्कूल है, जो सार्वजनिक शिक्षा है, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। कोई भी व्यक्ति अब सरकारी स्कूलों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप सरकारी स्कूलों में जाके देखो तो ऐसी बदतर स्थिति अभी है नहीं जितना हम मान बैठे हैं। अभी भी हमारे पास सरकारी स्कूलों में अच्छी जगह है, सरकारी स्कूलों के पास अच्छे टीचर भी हैं, और उनको बाकायदे ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही हैं, और वे कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके स्कूल का जो माहौल है अच्छा बने और उसके परिणाम भी अच्छे आएं। लेकिन इसे राजनीतिक तौर से अगर हम देखें तो ये जानबूझ के पूरे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अब लोगों को लगने लगा है कि सरकारी स्कूल या पूरे सरकारी सिस्टम को के ऊपर से विश्वास उठता सा जा रहा है। ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है, जबकि सरकारी जो पूरा सिस्टम है वो जनता के पैसे से चलता है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही वो सारी संस्थाएं चलती हैं। तो हमें आसपास उसको ध्यान देना चाहिए। जितना ध्यान हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने में देते हैं, अगर उससे आधा ध्यान भी हम सरकारी स्कूलों में लगाने लगें तो उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन आज हम बात जो करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि सरकारी स्कूलों की ये स्थिति क्यों हो गई है। एक तो बहुत बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, तो जो शिक्षक हैं उन्हीं शिक्षकों से कई तरह के शैक्षणिक कामों के अलावा भी और दूसरे अन्य काम कराए जा रहे हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए बाकायदे एक कानून बना है जो शिक्षा का अधिकार कानून है, और उसमें ये कहा गया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन मालूम नहीं है कि ये बात कितने लोगों को पता है। इवन शिक्षकों को भी ये बात पता है कि नहीं पता, और अधिकारियों को भी पता है या नहीं पता है। तो जब उनसे आप बात करो तो ये निकल के आता है कि हमसे और अन्य कई काम कराए जा रहे हैं, इसलिए उनका स्कूल का जो समय है वो प्रभावित होता है, और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी असर आता है। पर आज हम इसके दूसरे पहलू पर बात करेंगे कि ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है। तो देश में सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, और इसके पीछे के कई कारण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उच्च वर्ग जो राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं पर हावी है, हमेशा से देश के पिछड़े, दलित और आदिवासियों को दबाकर रखना चाहता है, और उसकी समझ ये है कि अगर ये तबके शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, तो वे अपने अधिकारों, अवसरों और सामाजिक असमानताओं को लेकर जागरूक हो जाएंगे।
और यह जागरूकता उन्हें सत्ता और संसाधनों पर संघर्ष के लिए प्रेरित करेगी, जो वर्तमान में उच्च वर्ग के खिलाफ है, क्योंकि सत्ता और संसाधनों पर अधिकतम कब्जा इस समय उच्च वर्ग का है। राजनीतिक पार्टियों पर भी उच्च वर्ग पर जो लोग बैठे हुए हैं वे उच्च वर्गों से आते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है सत्ता में बने रहना। और ये पार्टियां पिछड़े, दलित और आदिवासियों का वोट हासिल करने के लिए कई तरह के धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेती हैं। कुछ पिछड़े नेताओं को आगे लाकर उनका चेहरा दिखाकर पिछड़े वर्गों को भ्रमित करती हैं। लेकिन जब उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो इन वर्गों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य के सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम है, और इसीलिए इस समझ के साथ इस समय फिर इसे तबाह किया जा रहा है, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सशक्त ना हो सके। वर्तमान में सरकारों द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा पाना बहुत मुश्किल का काम होता जा रहा है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब केवल निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर ही बची हुई है, जिनकी फीस इन वर्गों के लिए वहन करना बहुत मुश्किल का काम है, असंभव है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत बदतर होती चली जा रही है। वहां शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है। और इन सभी समस्याओं का मूल कारण यह है कि उच्च स्तर पर बैठा उच्च वर्ग शिक्षा निचले तबकों तक पहुंच ना जाए, इस बात से डरता है। उन्हें डर लगता है कि यदि पिछड़े, दलित, आदिवासी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वे इस व्यवस्था को समझ जाएंगे और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करेंगे, संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग करेंगे और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देंगे, जिससे उच्च वर्ग की ताकत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करके उच्च वर्ग और राजनीतिक ताकतें यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि सामाजिक असमानता और सत्ता के समीकरण बने रहे। देश में सार्वजनिक शिक्षा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है और इस तरह के उपायों से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग के लोगों को सत्ता से दूर बनाए रखने की साजिश भी है। तो दोस्तों, ये टिप्पणी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसके आगे की जो बात है वो इसके आगे वाले एपिसोड में आएगी।